हेलो दोस्तों आपका ट्रैवल इन्फो एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम केंद्रीय बजट 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने 23 जुलाई 2024 को अपना लगातार 7वां बजट पेश किया। लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद यह नरेंद्र मोदी सरकार का पहला बजट था। दोस्तों रेलवे के लिए आवंटित जो राशि इसमें दी गई है उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों रेल बजट को केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों 2017-18 के बाद से भारत सरकार द्वारा कोई अलग से रेल बजट पेश नहीं किया गया है। भारतीय रेलवे के लिए आवंटन अब आम केंद्रीय बजट का हिस्सा होता है। दोस्तों 1924 में एकत्र समिति की सिफारिश पर रेलवे बजट को केंद्र सरकार के आम बजट से अलग कर दिया गया था। इसके बाद से 2017-18 में रेल बजट को केंद्रीय बजट रेल बजट में मिलाकर ही पेश किया जाता है। इसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट बता दें कि 20 नवंबर 1947 में जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था और बाबू जगजीवन राम के नाम 7 बार रेल बजट पास करने का रिकॉर्ड भी है। दोस्तों अगर हम प्रावधान की बात करें तो 2024-25 में रेलवे बजट के लिए आवंटित किया गया है। यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल आवंटन राशि है वो है 2,52,000 करोड़ रुपए, जबकि 2023-24 में यह राशि 2,40,200 करोड़ रुपए थी। दोस्तों पिछले साल की तुलना में इसमें लगभग 5% की वृद्धि देखी गई है। दोस्तों आम चुनाव 2024 में ठीक पहले निर्मला सीतारमन द्वारा पेश अंतरिम बजट 2024-25 के बाद से रेलवे के लिए बजटीय आवंटन राशि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। दोस्तों कुल आवंटन में से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए रेलवे सुरक्षा पर खर्च किया जाएगा। इस पैसे का उपयोग पुराने रेलवे ट्रैक को उन्नत करने, भारतीय रेलवे की जो सिग्नलिंग प्रणाली है उसमें सुधार करना, फ्लाईओवर और अंडरपास बनाने और भारतीय रेलवे नेटवर्क पर कवच प्रणाली जैसे चीज़ों को स्थापित करना है। साथ ही कवच प्रणाली जो है को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और कवच प्रणाली में ट्रेनों के ब्रेक को नियंत्रित करने और ड्राइवरों को सचेत करने के लिए ट्रेन में इंजन और सिग्नलिंग सिस्टम और रेल पटरियों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जाते हैं। यदि ट्रेन निर्धारित गति सीमा से अधिक चलती है और ड्राइवर हस्तक्षेप करने में विफल रहता है तो सिस्टम स्वचालित रूप से ट्रेन के ब्रेकिंग यंत्र को सक्रिय कर देता है और ऐसे में ट्रेन को रोक दिया जाता है। तो ये अपने बिल्कुल खास प्रणाली है जिसको अब पूरे भारतवर्ष में लागू किया जाना है। दोस्तों रेलवे पटरियों के संबंध में जो प्रावधान किया गया है उसमें 2024-25 में पटरियों के नवीनीकरण के लिए जो आवंटन राशि है वो लगभग 17,651 करोड़ रुपए है। गेज परिवर्तन जिसे गेज कन्वर्जन कहते हैं के रूप में आवंटन राशि लगभग 4,719 करोड़ रुपए। एकल पटरी जिसे सिंगल पटरी भी कहते हैं को दोहरी लाइन पटरी में बदलने के लिए जो डबल लाइन में कन्वर्ट करने के लिए जो राशि आवंटित की गई है वो है 29,312 करोड़ रुपए। नई रेलवे लाइन बनाने के लिए लगभग 34,602 रुपए। उसी तरीके से रेलवे का लक्ष्य 2,000 किलोमीटर नई पटरियों बिछाने की भी है। साथ ही भारतीय रेलवे ने पिछले एक दशक में 31,180 किलोमीटर पटरियां चालू किया है। इसमें 2013-14 में प्रतिदिन 4 किलोमीटर ट्रैक बिछाया गया है और अब 2023-24 में बढ़कर 14.54 किलोमीटर प्रतिदिन हो जाएगा। दोस्तों अगर हम रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो 2024 से 24 तक भारतीय रेलवे ने लगभग 41,655 रूट किलोमीटर में जो इलेक्ट्रिफिकेशन किया था, जो 2014 तक 21,413
किलोमीटर का जो विद्युतीकरण किया गया था, लेकिन रेल मंत्रालय का लक्ष्य जुलाई 2024 तक अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क को लगभग 100% करना और विद्युतीकरण, जिसे इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं, उसे करना तय माना गया है। दोस्तों, साथ ही भारत में पहली विद्युतीय चालित ट्रेन अगर हम बताएं तो 3 फरवरी 1925 में बॉम्बे वीटी, जिसे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कहते हैं, यह मुंबई के कुर्ला हार्बर के बीच में चली थी। दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद विद्युतीकरण किया जाने वाला मार्ग 1958 में पश्चिम बंगाल से हावड़ा बर्धमान खंड था। दोस्तों, इसके साथ साथ 2024-25 में अब भारतीय रेलवे के लिए परिचालन अनुपात लक्ष्य 98.22% रखा गया है, जबकि 2023-24 में यह 98.65% था। दोस्तों, अगर सरल शब्दों में बताएं तो परिचालन अनुपात रेलवे द्वारा प्रत्येक 100 रुपए कमाने के लिए खर्च किए जाने वाले रुपए की संख्या है। यदि परिचालन अनुपात 100 से कम है तो रेलवे को लाभ में है, यदि 100 से ऊपर है तो रेलवे घाटे में है। इसके हिसाब से इसकी आवंटन राशि की जाती है। दोस्तों, अगर हम कैरेज एंड वैगन जिसे और मालगाड़ी की बात करें, दोस्तों, भारतीय रेलवे मालगाड़ी सेवाओं से भी लाभ कमाता है, जबकि यात्री सेवा घाटे में है। ऐसे में 2023-24 में रेलवे ने लगभग 1588 मीट्रिक टन मालदान हासिल किया है और भारतीय रेलवे ने 2030 तक 3000 मीट्रिक टन माल लादने का लक्ष्य भी रखा है, जिसे हासिल भी किया जा सकता है क्योंकि यह डेडिकेटेड कॉरिडोर जो बना है इससे बिल्कुल आसानी से संभव है। दोस्तों, 2024-25 में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का आवंटन 8,155 करोड़ रुपए का रहा है, जो पिछले साल की तुलना में 27,482 करोड़ रुपए था। दोस्तों, इस धनराशि का उपयोग मुख्य रूप से पश्चिमी समर्पित माल गलियारे के निर्माण को पूरा करने के लिए किया जाएगा। साथ ही बता दें कि पूर्वी समर्पित माल गलियारा अगर हम बात करें तो कुल लंबाई 1856 किलोमीटर है। यह दानकुनी पश्चिम बंगाल से पंजाब के लुधियाना, जहां टुंडला कला से जुड़ती है, और यह 6 राज्यों में से होकर गुजरती है, जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब को यह जोड़ती है। साथ में भारतीय रेलवे के मुताबिक यह गलियारा चालू हो गया है। दोस्तों, पश्चिमी समर्पित माल गलियारा के बारे में अगर बताएं तो यह 1506 किलोमीटर लंबा है और दादरी उत्तर प्रदेश के JNPT से बंदरगाह मुंबई तक महाराष्ट्र को जोड़ता है। यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है। दोस्तों, नए समर्पित गलियारा जो है 2010-2011 के रेलवे बजट में सरकार ने 3 और समर्पित माल गलियारे की घोषणा की है, जिसमें यह माल गलियारा जो होगा पालघर भुसवल से लेकर के दानकुनी लगभग 2106 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा। उत्तर दक्षिण गलियारा जैसे इटारसी विजयवाड़ा लगभग 931 किलोमीटर और पूर्वी तट गलियारा जिसे खड़गपुर विजयवाड़ा गलियारा कहते हैं, जो 1078 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा। साथ ही इसमें 2500 नए कोचेज भी बनाने की सरकार की योजना है, जो बिल्कुल नए कोचेज बनेंगे और ये बनाए जाएंगे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में और मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री लालगंज में। साथ ही दोस्तों ये बता दें कि RCF जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी और जो रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला में, इसकी स्थापना 1987 में की गई थी और मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री लालगंज जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसकी जो इसे लगाया गया था वो 2014 में इसे लगाया गया था और इसमें भारतीय रेलवे यहाँ बनाए जाते हैं। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।